आज पूरे 4 महीने हो गए और मैं आज 4 महीने के बाद अपने घर वापस लौटा हूँ। पिताजी मुझे देखेंगे तो कितने खुश होंगे, सपना देखेगी तो कितनी खुश होगी। सपना, रवि, तुम हाँ, कैसे हो? तुम ठीक हो ना? अच्छा हूँ मैं, तुम अच्छी कितने हो? दिनों बाद तुमको देखा है। बस क्या कहूँ, बस दिन और रात मेरे दोनों ऐसे कटे वहाँ पर बिना बाबूजी के और तुम्हारे, पूछो मत। खैर अब मैं घर आ ही गया हूँ और अब मेरी अब इसी शहर में मैं ही जॉब करूँगा। यही? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये तो। रवि अंदर चलो, वहाँ बात करते हैं। मैं आज बहुत खुश हूँ। पिताजी से मिलवाओ मुझे। सपना, हाँ? लो बैग पकड़ो मेरा, मैं पिताजी से मिल के आता हूँ। पिताजी, पिताजी, पिताजी तो वहाँ नहीं है। पिताजी, सपना, पिताजी कहाँ हैं? वो पिताजी तो हाँ तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तीर्थ यात्रा पर? हाँ रवि। कहाँ पे? ऋषिकेश। ऋषिकेश? हाँ, ऋषिकेश के लिए बता रहे थे। पिताजी को तुमने अकेला भेज दिया? अरे तुम्हें पता है वो बड़े बूढ़े हैं, उनको चला जाता नहीं है, उनसे कुछ होता नहीं है और तुमने भेज दिया उन्हें। लेकिन अभी मैं क्या करती, वो जिद तो नहीं कर रहे थे। अरे जिद, अपने बेटे के लिए कुछ मन्नत मांगनी है। अरे मन्नत मांगनी है, वो मन्नत पास वाले मंदिर में भी मांग सकते हैं, ऋषिकेश जाकर के मन्नत थोड़ी ना पूरी होगी। और तुमने अकेले भेज दिया उन्हें। रवि शांत हो जाओ, वो अकेले नहीं गए। अकेले नहीं गए? मतलब ये मेरे पिताजी उनके साथ गए हैं और उनके साथ साथ कुछ लोग और भी गए हैं। पक्का गए हैं ना पिताजी? और पक्का गए हैं। अच्छा तो ऐसा करो, पिताजी से बात कराओ मेरी, फोन लगाओ उनको। वो ऐसा हुआ था, मैंने फोन लगाया था पिताजी को, फिर? लेकिन उनका फोन लग ही नहीं रहा। तो ऐसा करो, तुम अपने पिताजी को कॉल लगाओ ना, उनसे बात कराओ, वो बात कराएंगे ना। पिताजी से मेरी बात हो चुकी है। अरे तो किसी और को कॉल लगा लो ना। किसी और का नंबर नहीं है मेरे पास। अरे मैं किसी और का नंबर लेकर क्या करूँगी? बस अपनों का ही नंबर तो हो सकता है ना। और मैंने अपने पिताजी से 1 घंटे पहले ही बात करी है। लेकिन वहाँ आवाज़ कट के आ रही थी क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहे थे इसलिए। अरे यार पिताजी कैसे होंगे? अरे वो ठीक है, पिताजी ने मुझे बताया वो ठीक है। अरे वहाँ पर सर्दी रहती है थोड़ा, मतलब ठंडा ठंडा मौसम रहता है। टेंशन मत लो। और रही बात ठंड की, तो गर्म कपड़े मैंने रख दिए उनके लिए, वो आ जाएंगे 15 दिन में। 15 दिन में? हाँ। अरे वो ऋषिकेश गए हैं ना, कहीं और थोड़ी गए हैं जो 15 दिन में आएंगे। वहाँ क्या है? लेकिन मुझसे 15 दिन के लिए बोला। अरे तो यार 15 दिन? अरे रवि 4 धाम की यात्रा है तो टाइम तो लगेगा ना। 4 धाम की यात्रा पर गए हैं? हाँ। अरे यार तुमने उनको एक तो भेज दिया, चलो ठीक है, ये सही किया कि पिताजी के साथ भेजा अपने, और कुछ लोग गए तो। लेकिन तुमने नंबर क्यों नहीं लिया उन लोगों का, जो और भी लोग तो साथ गए थे ना? और लोगों का मैं जानती थोड़ी ना हूँ, उनका नंबर लूंगी मैं। वो तो मेरे पिताजी ने बताया कि 4 लोग और भी जा रहे हैं, तो हम 5-6 लोग हो जाएंगे। मैं ठीक है चले जाओ। सपना, पिताजी तुम्हें पता है कि अचानक से उनकी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं है, कब तबीयत खराब हो जाए। अब टेंशन मत करो, मैंने उनके लिए गोलियां रख दी हैं, 2 शीशी रख दी है उनके लिए, 15 दिन आराम से चल जाएंगी। और मैंने अपने पिताजी से भी कह दिया है, उनको वो दवा टाइम से देते रहेंगे, फिक्र रखेंगे उनकी। ठीक है? ठीक है। हर तरीके से सुविधा है, टेंशन निकालो दिमाग में से। चलो तुम थक गए होंगे, तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाती हूँ। अरे यार बॉस ने इसी साइड पे भेजा है। ये चीज़ें ये यहाँ शिफ्ट होंगी और ये वाली इधर भी तो काफ़ी जगह पड़ी हुई है। फिर ये पूरा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये उधर ये ऐसे। अरे बाबा संभल के ध्यान से। रवि, पिताजी, रवि, पिताजी। और आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना, 4 धाम की यात्रा पे? मैं? हाँ। मैं बेटा, मैं किसी तीर्थ यात्रा पे नहीं, बस तेरे जाने के बाद तेरी पत्नी ने और उसके बाप ने मिलके मुझसे सब कुछ हड़प लिया। मैं वृद्धाश्रम के पास
मुझे छोड़ गए। लेकिन उसके बाद लोगों ने मुझे देखा तो लोगों ने मुझे भिखारी समझा, मुझे भीख देने लगे। लेकिन मैं बेटा भिखारी नहीं हूँ, मैंने मजदूरी करना चालू कर दिया। लेकिन मैं खुश हूँ बेटा, तू आ गया विदेश से, तू आ गया मेरे बेटे। और पिताजी आप पिताजी आपने मुझे एक फोन करना भी ठीक नहीं समझा? बेटा क्या फोन करता, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी। और तू दूध चल के आया, मेरी झोपड़ी यही है मेरा घर। संभल के पिताजी आप इसमें रहते हैं? हाँ यही टूटी, आई बेटा यही तेरा घर, यही बैठ ये चादर संभल के। पिताजी पानी है अंदर? हाँ बेटा, वो टूटा हुआ मटका होगा, उसके आगे उसमें होगा पानी। मैं अभी लेके आता हूँ पिताजी। ये लो पिताजी पानी। चलो पिताजी तुम घर चलो, यहाँ नहीं रहोगे तुम अब। कहाँ बेटे? अरे हमारे घर, अपने घर पिताजी। अरे अपना घर बना हुआ है और मैं अभी और जगह खरीदने वाला हूँ। अच्छा नहीं तू जा बेटे, तेरी पत्नी कहीं मैं चला गया तो तेरी पत्नी फिर से तुझसे लड़ने लगे। अब मैंने काम करना सीख लिया है और यहीं 2 मंदिर पर चला जाता हूँ, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है मुझे। पिताजी क्यों? अरे तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेटा है। अरे ये मैं अमेरिका क्यों गया था? सिर्फ तुम्हारे लिए। बेटा तू गया, अगर मुझे ये बात अगर पहले पता होती पिताजी तो मैं कभी अमेरिका नहीं जाता और तो इस सपना को तो धक्के मार के घर से बाहर निकालता। खैर अब पिताजी जो मुझे सही लगेगा नहीं वो मैं करूँगा। नहीं बेटे। और पिताजी हाँ 1 मिनट मैं अभी आता हूँ, आप कुछ देर मेरा वेट करें, मैं अभी आया पिताजी। सपना सपना। अरे आप आ गए? हाँ मैं आ गया। चलिए। नहीं सपना देखो, काफ़ी दिनों बाद मैं अमेरिका से आया हुआ हूँ तो मेरा घर पे अभी कॉफ़ी पीने का मन नहीं कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं बड़े 5 स्टार होटल में कॉफ़ी पिए चल के। होटल में कॉफ़ी पीने के लिए? हाँ तुम्हारा भी तो मन करता है ना कि बड़े बड़े होटल में बड़ी बड़ी जगहों पर जाने। हाँ रवि, मेरा तो बहुत मन करता है। तुमने आज बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ मैंने बोला तुम्हें, पर जल्दी ही पता लगेगा मैं किस वजह से तुम्हें बोल रहा हूँ। वजह? मेरा मतलब है कि वजह का मतलब ये है कि अब मैं वहीं जाके तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा ना, एक अच्छा सा सरप्राइज दूंगा। और फिर तुम्हारे लिए जो चीज़ लेके आया हूँ अभी सरप्राइज की मैं बोल के गया तो तुम्हें याद है? हाँ बोला तो था कि मैं वापस जब लौट के आऊँगा तो तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अच्छा रवि ये बताओ, ऐसा कौन सा सरप्राइज है जो तुम मुझे देने वाले हो? बिल्कुल दूंगा, अभी समय है उसका। और फिर जब मैं आया था तो मैंने सोचा कि ये समय नहीं है सरप्राइज करने का, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको खामोखा डिस्टर्ब भी करना ठीक नहीं है, तो इसलिए आज वो समय आ चुका है और आज तुम खुद ब खुद जाकर देख सकती हो। मुझे लगता है यहाँ नहीं, वहीं बाहर होटल में। बिल्कुल 5 स्टार होटल तुम्हारे लिए बुक किया गया है। आओ। ठीक है चलो। रवि बोलो। ये कहाँ लेकर आ गए हो तुम मुझे? इतनी गंदी बस्ती। गंदी बस्ती? बदबू आ रही है यहाँ से। रवि तुम क्यों हंस रहे हो? देखो मैं इसलिए हंस रहा हूँ सपना कि तुम्हें इस गंदी बस्ती में आकर के बदबू आने लगी, और जो इस गंदी बस्ती में रहते हैं क्या उन्हें बदबू नहीं आती होगी? गंदी बस्ती में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे क्या मतलब? एक बात हमेशा याद रखना सपना, किसी दूसरे के घर पर पत्थर मारने से पहले ज़रूर ये सोचना
कि खुद के भी घर कांच के बने हुए हैं। रवि कहना हाँ। क्या चाहते हो? कहना मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। तोहफा? इस हम्म, गंदी बस्ती में? यस, इस गंदी बस्ती में। रवि, रवि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? हाँ! क्यों मार रहे हो? अगर तुम्हें जान से भी मार दो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा अब। जान से? लेकिन रवि हुआ क्या? हुआ क्या है? क्या क्या है? हाँ, तुमने क्या किया है? अरे तुमने तो मेरे लिए फूल बिछाया ना, तुमने मेरे लिए पूरा पूरा फूलों का बंदोबस्त किया है, तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे काम किए। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्या कर दिया? क्या किया है? वैसे मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था कि अगर तुम्हें 6 महीने के लिए यहाँ रखा जाए तो कैसा लगेगा? तुम रह लोगी ना? 6 महीने? हाँ। मैं इस गंदी बस्ती में क्यों रहूंगी? मैं एक पल भी नहीं रह सकती यहाँ। अच्छा, एक पल भी नहीं रह सकती? एक पल भी नहीं रह सकती? और जो मेरे पिताजी इस बस्ती में रह रहे हैं उनका क्या? पिताजी हाँ, इस बस्ती में? पिताजी अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रवि, जिस घर को मैं स्वर्ग बनाने के लिए तुम्हारे हाथ में सौंप करके गया था, उस घर के तो तुमने भगवान को ही बाहर कर दिया। रवि, हाँ पिताजी। बहू? कोई बहू नहीं पिताजी, आज से कोई बहू नहीं। ये बहू तो कहलवाने लायक भी नहीं है, क्योंकि इनके कर्म ही नहीं है ऐसे। पिताजी इधर आओ, यहाँ बैठो आराम से। ये देख रही हो, ये देख रही हो मेरे पिताजी की तबीयत? हाँ, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर तुम्हें 6 महीने के लिए यहाँ छोड़ दिया जाए बिना कुछ, कोई दौलत शोहरत एसी बंगला इन सब चीजों के बिना। और हाँ, तुम तो ये कहती थी कि अब तो मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिताजी की बहुत इज्जत करूंगी, तुम्हारे पिताजी को देवता समान पूजूंगी। हाँ, तुमने ये किया, ये सिला दिया मेरे पिताजी के लिए। अच्छा, तुम तो ये भी बोल रही थी कि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, है ना? तीर्थ पर गए हुए हैं, और तुम उनके साथ साथ तुम्हारे पिताजी भी गए हुए हैं और कुछ लोग भी गए हैं, ये तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए, शर्म। मेरा नाम मत लो अपनी गंदी जुबान से। रवि हो चुप! सब जानता हूं तुम्हारी करतूत। और हाँ, पहले तो मैं थोड़ा शक में था और थोड़ा बहम था मेरे को कि हाँ चलो कोई बात नहीं, वो मेरी वजह से थोड़ा तुम चिड़चिड़ी सी रहती हो क्योंकि मैं कुछ कमाता नहीं हूं, कुछ करता नहीं हूं। लेकिन हाँ, सिर्फ मुझे यही चीज देखने के लिए मैं बाहर गया हुआ था कि मेरे मरने के बाद, या अगर मैं कभी बाहर चला जाऊं या मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए, तो मेरे पिताजी को तुम किस तरीके से डील करोगी? हाँ रवि, तुमने ये, पिताजी अब नहीं बोलेंगे आप। पिताजी, सब छोड़। पिताजी मुझे बिल्कुल माफ नहीं। कर दो पिताजी, नहीं मुझसे बेटा, बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। और मेरे गलती पिता तेरी ने कोई मुझे नहीं भड़का है। दिया। हाँ? पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। रवि, रवि! बेटे, ये बहू है हमारे घर की, हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे ये संस्कार दिए थे मैंने तुझे। पिताजी ये संस्कार है इसके कि तुम्हें घर से बाहर निकाली किसकी ये औकात है? रवि जिस घर को तुमने बनाया, जिस घर की ईंटों में तुम्हारे खून पसीना जमा हुआ है। बेटा, जो इसने किया वो तू ही करेगा। मैं फिर तुझ में और इसमें क्या फर्क रहेगा? बस पिताजी मैं इतना जरूर करूंगा कि इसको अब रखूंगा नहीं। नहीं, नहीं बेटा, नहीं बेटा, फिर समाज में हमारी क्या वो रहेगी? बिल्कुल नहीं पिताजी। जो इसने किया अगर वो तू करेगा तो तुम दोनों में फर्क क्या रहेगा? अरे मैं तो चाहता हूँ मेरा घर बना रहे। अरे ये चंद पैसों के चक्कर में और इसके बाप ने इसको भड़का दिया था। अब तू आ गया है, अब तो मेरा घर फिर से खिल उठेगा। नहीं पिताजी, और सुन, उन लोगों पे तो कभी विश्वास नहीं करना जो लोग झूठी हंसी हंसते हैं। तुम एक काम कर, मुझ सुन, अगर तू मुझे अपने साथ ले आना चाहता है हाँ पिताजी। तो बहू को साथ ले चल। पिताजी, अगर आज मैंने इस औरत को माफ कर दिया ना, तो समाज के बेटे मुझे माफ नहीं करेंगे। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, मुझसे बहुत गलती हो बहू, तू क्यों रो रही है? चिंता मत,
तू कुछ समय के लिए भटक गई थी बेटा, और सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रवि बेटा देख बहू कितनी रो रही है, अपने किए पे शर्मिंदा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये रोए, आंसू बहाए, चाहे ये तो ठीक है, कहीं भी जाए। तो मैं घर नहीं जा रहा। तुमको चलना पड़ेगा पिताजी। नहीं, अगर तू बहू को लेकर घर चलेगा तभी मैं चलूंगा। देखा, ये होते हैं बाप। रवि मुझे माफ। जितना तुमने किया, माफी मुझसे मत मांगो, माफी तो इनसे मांगनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ मैं इनकी जिम्मेदारी दे करके गया था कि तुम्हें इनकी केयर करनी है, लेकिन तुमने तो मुझको ही झूठा बोला। तुमने तो मुझसे ही झूठ बोल दिया कि वो चारों धाम की यात्रा पर गए। क्या तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? ये होते हैं, इतने तुमने इनके ऊपर जुल्म किए, और इतने जुल्म सहने के बाद भी आज वो पिता सिर्फ ये बात कह रहा है कि बहू को मत छोड़ना। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूं। नहीं रवि, रवि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शर्म मुझे अपने बाप की है, अपने से जिसने मुझे पैदा किया है, और मैं इसका कहा हुआ कभी मैं मुकरने नहीं देता। ठीक है पिताजी, जैसा आपने कहा वैसा होगा। रवि आप चलो। बेटे, हाँ पिताजी। मैं अपने जीवन के जो भी आखिरी दिन है मैं अपने घर में बिताना अरे क्यों नहीं पिताजी, वो आपका घर है। कह रहे पिताजी मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी, आपको किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं आने दूंगी पिताजी। बहुत सेवा करूंगी आपकी। आप चलिए पिताजी, कुछ नहीं होगा पिताजी, और मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर पर तुम्हें ले जाकर के तुम्हारा इलाज कराऊंगा पिताजी। हाँ पिताजी, और क्योंकि मैं अब जीएम भी बन गया। हाँ पिताजी, आप चिंता मत करो, आपका बेटा अब हमेशा आपके पास ही रहेगा। आपको छोड़ के बन कभी गया। नहीं। हाँ पिताजी, मेरी मेहनत रंग लाई। पिताजी बस आपको कुछ नहीं होगा। आओ पिताजी, चलो। आपका घर आपका इंतजार कर रहा है।